हेलो एवरीवन। आज हम अनिल सही सर से फायर फाइटिंग के बारे में बात करेंगे। बताइए शुभम बाबू, क्या सवाल है आपका फायर फाइटिंग के बारे में। तो 2 साल पहले की बात है, मुझे इस हम्म, बारे में नहीं पता फायर फाइटिंग सिस्टम क्या होता है। जब आपसे मैं मिला तो मैं पता चला कि यह हर बिल्डिंग में बिल्कुल बहुत ज़रूरी चीज़ है, भले ही इंडस्ट्रियल हो, कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो। हम्म। इतनी इतना ही ज़रूरी क्यों हुआ? स्टार्ट कैसे हुआ ये? देखिए, ऐसा हुआ कि स्टार्टिंग में हमारे इसमें कंट्रीज में या अदर कंट्रीज में भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स नहीं होती थी। हम्म। छोटी छोटी बिल्डिंग होती थी। तो छोटी छोटी बिल्डिंग्स में क्या होता था कि वहां पे आग अगर लग भी जाती थी तो ह्यूमन सेफ रहता था। उनको कहते हैं ना कि आग अगर लग भी गई तो बिल्डिंग से बाहर जल्दी निकल जाते थे। बट जब से ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का प्रचलन चालू हुआ, तब से हमें इस फायर फाइटिंग की जरूरत पड़ी, क्योंकि अगर 8 मंजिल 10 मंजिल और आज अब तो 50-50 मंजिल की बिल्डिंग बन रही है, तो अगर उसमें आग लग जाएगी, अगर अगर हमारे पास में ऑटोमेटिक फायर प्रोटेक्शन नहीं होगी, तो आदमी बाहर भी नहीं निकल पाएगा। यानी कि ह्यूमन लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। और दूसरा, अगर सपोज करो आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में आग लगती है, अगर उसको जल्दी से जल्दी कवर नहीं करेंगे तो हमारी प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है। इसीलिए ये जरूरी हुआ कि हमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में फायर प्रोटेक्शन सिस्टम लगाना है। और बताइए। दूसरा सवाल है, हम्म। फायर फाइटिंग सिस्टम और फायर अलार्म सिस्टम में और सप्रेशन सिस्टम में फ़र्क क्या है इन तीनों में? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं फायर अलार्म सिस्टम को, क्योंकि जो हमारा फाइटिंग सिस्टम है वो सेकंड फेज है। तो सबसे पहले अगर सपोज करो किसी बिल्डिंग में आग लग जाए, तो उस बिल्डिंग में आग लगने के बाद जो लोग वहां पे रह रहे हैं, उनको एटलीस्ट ये पता चलना चाहिए कि यार बिल्डिंग में आग लगी है। हम इसको बोलते हैं अलार्मिंग सिस्टम। यानी कि बिल्डिंग में आग लगी और हमारा डिटेक्शन सिस्टम एक्टिवेट हुआ, उसने अलार्म बजाया, आपको हूटर सुन गया और आपको समझ आ गया कि बिल्डिंग में आग लगी है, बाहर निकलना है। अब दूसरा फेज आता है फाइटिंग सिस्टम। हम्म। तो फायर फाइटिंग सिस्टम में आप देखेंगे ऑटोमेटिक भी होता है, मैनुअल भी है। ऑटोमेटिक सिस्टम में क्या आता है, स्प्रिंकलर सिस्टम आते हैं। फायर सेपरेशन सिस्टम जिसका आपने जिक्र किया है, ये भी ऑटोमेशन में आता है। और मैनुअल में आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, लैंडिंग वाल होती है, और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी डिवाइसेस होती हैं, होजरील है, होजरील ड्रम है। इस तरह की डिवाइसेस होती हैं जिनमें हम फायर फाइटिंग ऑटोमेटिक करते हैं। तो फायर सेपरेशन सिस्टम और फाइटिंग की जब हम बात कर रहे हैं, तो फायर सेपरेशन क्या है, एक तरह से वो जब आग लगी तो वो इस तरह का सिस्टम है कि हमारी आग को ही आइसोलेट कर देता है। फाइटिंग में क्या है, आप आग के ऊपर पानी डाल रहे हो या गैस डाल रहे हो, बट सेपरेशन सिस्टम क्या है कि वो एट द टाइम ऑफ फाइटिंग फायर को सेपरेट कर देता है। तो इसीलिए वो ज्यादा इफेक्टिव सिस्टम माना जाता है। और मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है, हम्म। इसको ऑपरेट कैसे करते हैं? देखिए, स- मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी चीज है। फायर एक्सटिंग्विशर्स को ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी जो आग लगी है वो किस तरह की आग है। यानी कि जैसे टाइप ऑफ फायर वो हमें पता होना चाहिए, और टाइप ऑफ सिलेंडर पता होना चाहिए। तो हमें देखना है, अगर सपोज करो एबीसी आग है आपकी, जैसे एबीसी आग बोलते हैं, तो वुडन पे हो गया, लकड़ी में आपकी कोई आग लगी, कपड़ों में लगी, पेपर में लगी, तो हम इसको एबीसी का नाम देते हैं। तो यहाँ पे आप एबीसी सिलेंडर यूज कर सकते हो। और जैसे इलेक्ट्रिकल की आग है, तो इलेक्ट्रिकल की आग के ऊपर आप CO2 हमेशा यूज करोगे। हालांकि एबीसी भी यूज कर सकते हो, बट CO2 वहां पे ज्यादा इफेक्टिव रहता है। रही बात यूज करने की कि कैसे यूज करते हैं, तो सिंपल सी चीज है। हम अपना एक डेमो भी, मेरा एक, अगर आप देखेंगे मेरे चैनल पे ही है, वहां पे आप देख सकते हो कि हम फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे फाइट करते हैं। तो वो आप दूसरी वीडियो में आप डिटेल में देख सकते हो। और दूसरा, और भी चीज होती है, जैसे हम्म। आपका आरआरएल है, हम्म। तो उसमें क्या वो अकेला ऑपरेट कर सकता है कोई? नहीं, देखिए, आरआरएल क्या है कि हाई पाइप है हमारा। वहां पे क्या होता है, एक ब्रांच पाइप होता है एंड में देखोगे, और एक उसका फीमेल पार्ट होता है जो लैंडिंग वाल में चला जाता है। तो कम से कम आपको अगर आरआरएल से फाइट करनी है, तो कम से कम मिनिमम 3 ही आदमी चाहिए होते हैं। क्योंकि जब जो लास्ट पॉइंट है, वहां पे ब्रांच पाइप होता है आपका, उस ब्रांच पाइप को पकड़ने के लिए कम से कम 2 आदमी चाहिए होते हैं, और एक पीछे लैंडिंग वाल खोलने के लिए चाहिए होता है। तो ये हाई प्रेशर है, यहाँ पे कम से कम 3 ही आदमी चाहिए होते हैं। और जब आपके हाथ में ब्रांच पाइप होता है, लैंडिंग वाल खुलती है, तो कुछ लोग ये गलती कर देते हैं, उसको ढीला छोड़ देते हैं, और वो इस तरह से करते करते बहुत डेंजरस हो जाता है। तो इसलिए उसमें आरआरएल में फाइटिंग करते हुए ध्यान रखना है, कम से कम 3 ही आदमी होने चाहिए। यार कई कई टाइप की बिल्डिंग्स हैं, जैसे जैसे हॉस्पिटल बिल्डिंग है, हम्म। मॉल भी है, हम्म। ऑफिस भी है, तो हम्म। इसमें कौन कौन से सिस्टम होने चाहिए?
देखिए डिपेंड करता है आपका, जैसे सपोज करो आपने मॉल का जिक्र करा है, तो मॉल क्या है कि एक कमर्शियल एक्टिविटीज है, यानी कि यहाँ पे हमारे ह्यूमंस बहुत ज्यादा रहते हैं, यानी कि लोगों की जान का खतरा ज्यादा हो सकता है। तो सबसे पहले आपने देखा भी होगा, अगर मैं मॉल की बात कर रहा हूँ तो सारे बेसमेंट्स में क्योंकि पार्किंग होती है, तो पार्किंग में हमें ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम लगाना चाहिए। हर एक फ्लोर के ऊपर आपके लैंडिंग वाल और आरआरएल वगैरह लगी होनी चाहिए, वो सारे इक्विपमेंट। प्लस आपने ये भी नोट किया होगा कि जितने भी मॉल्स हैं, सारे मॉल्स में आप देखेंगे स्प्रिंकलर सिस्टम बेसमेंट एज वेल एज ऑल फ्लोर्स सभी पे वो हम इंस्टॉल करते हैं। प्लस फायर अलार्म सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि ये तो पहला रूल है, जैसे आग लगेगी तो फायर अलार्म बजना चाहिए, आपको पता लगना चाहिए, जिनको भागना है वो भागे, जिनको फाइट करना है वो फाइट करे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि फायर अलार्म और फायर फाइटिंग सिस्टम ये मस्ट है। और अगर कोई छोटा मोटा ऑफिस है, सपोज करो 4 मंजिल का ऑफिस है, बट वो कमर्शियल एक्टिविटीज में यूटिलाइजेशन हो रहा है उसका, तो वहां पे भी हमें ये दोनों सिस्टम चाहिए होते हैं। बट रेजिडेंशियल में अगर मैं बात करूं, तो रेजिडेंशियल में आप कम से कम फायर अलार्म सिस्टम तो लगवाइए, और कुछ फायर एक्सटिंग्विशर रख सकते हैं अगर वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं है तो। और एक और सवाल है, हम्म। ये हमारा कुछ कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर फायर फायर सिस्टम लगवाते नहीं है या फिर वो अलाउ नहीं करते, तो वो फायर एक्सटिंग्विशर लगाते हैं। तो उनके बारे में आप क्या वो कहना चाहेंगे? देखिए मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये बात समझने वाली है और ये बात सीरियस भी है। एज पर एनबीसी नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ प्रैक्टिस के मुताबिक हमारी बिल्डिंग कैटेगराइजेशन होती है, यानी कि जितनी भी बिल्डिंग्स हम यूज कर रहे हैं उनका कैटेगराइजेशन होता है। और जब आप बिल्डिंग की कैटेगरी देखोगे तो आपको एनबीसी गाइड कर रहा है कि मुझे यहाँ पे कौन सा सिस्टम लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ आपको कि अगर सपोज करो आपका हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल्स बिल्डिंग में एनबीसी के मुताबिक सारा फायर फाइटिंग फायर अलार्म सिस्टम मस्ट है, उसके बिना एनओसी नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे लोग जो था उनकी सोच बदलने की जरूरत है। वो अपनी अगर सपोज करो 1 करोड़ की उनकी बिल्डिंग है, तो वो 10 लाख का अपना सिस्टम नहीं लगवाना चाहते हैं, क्योंकि उनको वो 10 लाख रुपए सेव करने हैं। बट 10 लाख रुपए सेव करने के लिए 1 करोड़ रुपए वो दांव पे लगा देते हैं। तो ये लोगों को सोच बदलने की जरूरत है कि मुझे फायर फाइटिंग का काम या फायर फाइटिंग सिस्टम मुझे जरूरी क्यों है। वो मजबूरी नहीं है, वो तो जरूरी है। जरूरी क्यों है? ह्यूमन लाइफ सेफ होगी और आपकी प्रॉपर्टी सेफ होगी। बिल्कुल। तो हमने फायर फाइटिंग के बारे में बात करा है, तो हमें ये जानना चाहता हूँ कि हम जैसे लगाते हैं तो ये मेंटेनेंस भी उतनी जरूरी है, सिर्फ लगाना ही काफी रहेगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत बहुत सारे लोग होते हैं कि अपनी बिल्डिंग में ऑटोमेटिक सिस्टम या फायर फाइटिंग सिस्टम तो लगवा लेते हैं, बट जैसे उनको केवल ये पता हो कि मुझे केवल एनओसी लेना है, बट उसको वो मेंटेन नहीं करते। तो उस वजह से क्या होता है कि 1 साल के बाद में वो सारा फायर फाइटिंग सिस्टम हमारा डेड हो जाता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि हमें फायर फाइटिंग और फायर अलार्म सिस्टम लगवाने के बाद उसका एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी जरूरी है, या खुद से मेंटेन करो, उसकी एएमसी मेंटेनेंस खुद से मेंटेन करो। अदरवाइज तो आपने जो पैसा लगाया है, सिस्टम डेड हुआ तो आपका पैसा खराब हो जाएगा। इसीलिए एएमसी या मेंटेनेंस उसका बहुत जरूरी है, मस्ट है। तो मेंटेनेंस का खर्चा कितना लग जाएगा? देखिए मेंटेनेंस का खर्चा डिपेंड करता है कि आपकी जो भी सिस्टम की कॉस्ट है, जितनी भी आपकी सिस्टम की कॉस्ट है, उसका अगर आप सपोज करो कॉम्प्रेंसिव लेके चलते हो, तो कॉम्प्रेंसिव आप मान के चलो कम से कम 10%। अगर आपका सपोज करो 1 करोड़ का सिस्टम है और आप उसको 1 साल की एमसी देना चाहते हो, तो आपका कम से कम 8 से 10 लाख रुपए कॉम्प्रेंसिव में जाएगा। और अगर आप नॉन कॉम्प्रेंसिव में बात करते हो, तो नॉन कॉम्प्रेंसिव आपका सिंपल सा 2.5 से 3 लाख रुपए में मेंटेन हो जाएगा। सिंपल है। अच्छा, धन्यवाद बताने के लिए। और मैं और चीज जानना चाहता हूँ कि जैसे इंश्योरेंस होता है बिल्डिंग्स का, हम्म। तो उसमें इंश्योरेंस में फायर फाइटिंग का कुछ इंक्लूडेड होता है? यस, व्हाई नॉट। देखिए आज की तारीख में क्या होता है, जिन बिल्डिंग का भी आप इंश्योरेंस कराना चाहते हो, आपको पता है कि मुझे अपनी बिल्डिंग इंश्योर करानी है और वो कराना भी चाहिए। तो आज की तारीख में क्या किया है कि जितनी भी इंश्योरेंस एजेंसीज हैं, अगर आप बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा रहे हैं तो वो मस्ट है, आपको फायर फाइटिंग सिस्टम लगवाना भी है और उसको एनओसी भी प्रेजेंट करनी है। तो ये बहुत जरूरी है। अगर आप इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस की बात करते हो तो वो बहुत जरूरी है। देखो शुभम बाबू, आपने मेरे से जो सवाल किए हैं, नो डाउट वो बहुत सारे बहुत अच्छे सवाल थे, और ये हमें सोच बदलने की जरूरत है कि फायर फाइटिंग सिस्टम हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में क्यों जरूरी है। अगर आपको लगता है या आपसे सपोज करो कोई बात करता है, तो हमने इसका समाधान ढूंढा है। समाधान क्या है कि AMC MEP 24/7 एक ऐप है,
जहां से आप प्ले स्टोर में जाके या ऐप स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हो। आपकी किसी भी तरह की क्वेरी हो, चाहे आपकी एएमसी हो एग्जिस्ट सिस्टम की, चाहे आपको नया सिस्टम लगवाना हो, या आपको लगता है कि आपको जस्ट उसका ऑडिट कराना है, तो आप एएमसी एमएपी 24/7 डाउनलोड करो और अपनी क्वेरी डालो। हमारी टीम आपको इमीडिएट कॉन्टेक्ट करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। हाँ, अगर सपोज करो हम साइट विजिट भी करते हैं, तो साइट विजिट का सपोज करो 3000 है, और आफ्टर साइट विजिट आप हमारे से एएमसी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, तो वो जो 3000 आपसे चार्ज किया गया है वो भी आपका वे ऑफ है। एक तरह से मानिए कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, केवल और केवल आपकी कॉस्ट जब होगी जब आपका और हमारा एग्रीमेंट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच शुभम बाबू, आपने बहुत अच्छे सवाल करे, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जागृत रहिए, मैं कहता हूँ फायर फाइटिंग के अगेंस्ट में जितना भी जल्दी हो सकता है अपने बिल्डिंग्स में चेक करवाइए। हो सकता है कि वहां पे फायर फाइटिंग सिस्टम लगा है बट वो बंद पड़ा है क्योंकि उसकी एएमसी नहीं थी, तो उससे भी बड़ा नुकसान हो सकता है। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।